बाकरी साहब, आप बताइएगा, अब तो मिजल्स के ऊपर भी मरहबा सैयद मुश्तबा लिख दिया गया, कुछ तस्वीर मंजर आम पे आई। अब जिस तरीके से कल 30वीं लहर जारी की गई और उसे अली वलीउल्लाह का नाम दिया गया, और मशरक़ वुस्ता की अगर बिसात देखी जाए तो हमले फिर उन्हीं अहदाफ के ऊपर किए गए जिनमें माजी के दिनों में किए गए थे। तो कब तक इम्कानात हैं कि ये मामला यूं ही चलता रहेगा? आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान और व्यूअर्स और आपके सारे टीम मेंबर्स को मेरे तरफ से सलाम हो। बात यह है कि ख़ामेनी साहब शहादत से पहले कह चुके थे, अगर अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, ये ईरान अमेरिका इसराइल का जंग नहीं रहेगा, पूरा खित्ते इस जंग की लपेट में आएंगे और उसके बाद इसके जो असरात है इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर भी हमें नजर आएगी। हूबहू यही हो रहा है। याद रखें, अभी ईरान के अंदर एक पैसा भी पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ी। हाल के इन्होंने कल तेहरान और करज के मज़ाफ़ात के अंदर जो 4 बड़े, शायद तेहरान के सबसे बड़े ऑयल एंड पेट्रोल के रिजर्व्स थे और स्टोरेज फैसिलिटीज थे, उनके ऊपर हिट किया गया। एक दिन के लिए सिर्फ हमें लाइन ज्यादा लंबी नजर आई। पेट्रोल पंप्स पे 5 से 10 लीटर हमें मिल रही थी पेट्रोल। आज से वो लाइन भी खत्म हो गई, अनलिमिटेड सप्लाई होना भी शुरू हुआ और 1 रुपया हम ज्यादा नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल मिल रहा है हर किसी को। लेकिन जब आप ईरान के ऊपर बमबारी करेंगे, आपका क्या ख्याल है कि ये वेनेजुएला है, ये पीछे हटेंगे और आप बमबारी करने के बाद इनकी तेल आपके हाथ में आएगी? ये तो अभी शुरुआत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ याद रखें बंद नहीं है, ईरान की कंट्रोल है उसके ऊपर। ये जो कश्ती को चाहे वो गुजरने देते हैं, जैसे चाइनीज ऑयल टैंकर्स जा रहे हैं, जो इनकी मफादात के साथ अलाइंड है उनको गुजरने दे रहे हैं, और जो इनके खिलाफ हैं अभी तक 7 कश्तियों के ऊपर इनके ड्रोन्स हिट की गई है। इसके अलावा भी यही होगा। बाकी जो आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान फरमा रहे थे कि इनके बहरी बेड़े आ रहे हैं, हमने तो इब्राहिम लिंकन का बहुत नाम सुना था कि इनके बहरी बेड़े आ रहे हैं, और अब देखें या क्या क़यामत करेंगे। 300 किलोमीटर चाबहार के करीब पहुंचे, 4 मिसाइल और 1 ड्रोन इनके ऊपर अटैक हो गया। यह 600 किलोमीटर पीछे हट गए। पहले इब्राहिम लिंकन को संभालें, जो उधर है उसी का ताकत इस्तेमाल करके आबराए हॉर्मुज़ को ये ओपन करें। दूसरी बात, सिर्फ आबनाए हॉर्मुज़ की बात नहीं है। आप अब तेल की जो पैदावार है कुवैत में भी रुक जाएगी, अब यूएई में भी रुक जाएगी, बहरीन में भी रुक जाएगी। जब आप बुनियादी ढांचों के ऊपर अटैक करेंगे, आपकी भी बुनियादी ढांचों के ऊपर ईरान रिटेलिएट ही करेगा। बात बहुत सिंपल है। रिटेलिएशन रेसिप्रोकेटिव रिस्पॉन्सेज हैं। आप ऑयल टैंकर्स पे हिट करेंगे या आपके टैंकर्स पे हिट करेंगे। आप इनकी पानी के इंस्टॉलेशंस पे हिट करेंगे या आपके पानी के इंस्टॉलेशंस पे हिट करेंगे। जो खबर मुझे अभी मिली है वो ये है कि अब तो सिर्फ तेल की बारी थी, इसके बाद पानी की बारी है। ईरान के अंदर सिर्फ 2% पीने का पानी इंस्टॉलेशन प्लांट्स आती है, डिसैलिनेशन प्लांट्स आती है। बाकी 98% इनके पास रिजर्व्स हैं, रिवर्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है। लेकिन सऊदी अरब के पास 70% पीने का पानी वो आता है डिसैलिनेशन पावर से, प्लांट से। यूएई के अंदर 45% पीने का पानी इनका होता है डिसैलिनेशन प्लांट से। कुवैत के अंदर 90% इनके पीने का जो पानी है वो आता है डिसैलिनेशन प्लांट से। जब आप किस्म के ऊपर इनकी पानी प्लांट्स के ऊपर हिट करेंगे तो ये जिस खदशे का इजहार आप कर रहे हैं, इसी के बारे में कयास आ रही हैं और चहमगोइयां इस वक्त जारी हैं। बाकरी साहब, इत्तलात ये भी हैं कि हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से बैकफुट पे जाके ये ऐलान कर दिया जाए कि हमने जो मकासद हासिल करने थे वो कर लिए, फिर अमेरिका हमला ना करे। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो क्या ईरान के भी मकासद पूरे हो चुके होंगे या ईरान का मकसद अब कुछ और है? ईरान पहले भी अनाउंस कर चुका है, अब भी कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर अटैक नहीं होते तो हम रिटेलिएट नहीं करते। जहां से रिटेलिएशन नहीं होगी, आपको यह नजर आएगी कि शायद जंगबंदी हो। लेकिन एक बात याद रखें, ईरानी बहुत क्लियरली कह रहे हैं, जो सदमा आप लोगों ने हम पे पहुंचाया है, जो रेड लाइन आपने क्रॉस की है विदाउट एनी रीजन, मुज़ाकरात के बीच में आपने हमारे सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी को हिट किया करके उनको शहीद किया है, इनका बदला आपको देना पड़ेगा।
चाहे आप जंग रोक लें, इसका बदला हम जरूर लेंगे और ये लेके रहेंगे। और ये दूसरी जो बात है, ये बदला आपका मुअज़्ज़िज़ मेहमान, बसद एहतराम, ये बदला किस सूरत में होगा? ये बदला सबसे पहले नेतन्याहू और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की कुर्बानी चाहिए। ये दोनों काम से जाना चाहिए इनको। और एक और गारंटी भी चाहिए ईरान को कि इसके बाद ये जुर्अत ना करें हर साल, हर 2 साल के बाद विदाउट एनी रीजन एक बेहुदा बहाना बना के इनके ऊपर अटैक करें। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, इनकी प्रेसिडेंट अगर हिट होता, अगर इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होती या कुछ भी होता, शायद ये जंगबंदी नजर आती मुझे भी। लेकिन जब आपने बहुत सीरियस रेड लाइन क्रॉस किया है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहादत देके, उसके बाद आपके रीजन के अंदर, आप रीजन में नहीं रह सकेंगे। आपके ऊपर रोज हमले होते रहेंगे, रोज मुजाहिमती कार्रवाई के सामना करना पड़ेगा और आपका एक एक एम्बेसडर चुन चुन के यहाँ पे टारगेट हो जाएंगे। ये ईरान का मौकिफ है। तो इस मौकिफ को आप देख लें और फिर जंगबंदी की तरफ जाएं। आपका मुअज़्ज़िज़ मेहमान कह रहे थे मुसलमानों को नहीं मारना चाहिए। भाई, मुसलमानों को मुसलमान नहीं मार रहे हैं, मुसलमानों को यहूदी मार रहे हैं। बल्कि यहूदी भी नहीं है, नेतन्याहू का तो आपको पता है, इनकी फादर एंड मदर ये पोलैंड से बिलोंग करते हैं और ये यहूदी है ही नहीं, ये किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते। ये तो हम उन शैतानों के हाथों मारे जा रहे हैं जो हमें अभी तक समझ नहीं आई कि हम एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं। इसराइल हम सब के ऊपर अटैक कर रहा है। आप अड्डे देना बंद करें, आप डटे रहें इसराइल के सामने, अमेरिका के सामने, उसी टाइम से आपकी जीत होगी। ये इस तरह की तबसरे करके एक दूसरे को मुसलमान ना मारे, हम नहीं मार रहे हैं। ईरान की 170 तालिबात को मुसलमानों ने नहीं मारा है, टॉमहॉक की मिसाइल गिरी है। ईरान के अंदर 1500 मुसलमान रमजान के महीने में मुसलमानों ने नहीं मारा है, इनको यहूदी एजेंट्स, इनको इसराइल और अमेरिका ने मारा। कहां की बात कर रहे हैं आप, मुसलमान एक दूसरे को ना मारे? हमने किस मुसलमान को मारा है यहाँ पे? यार, ये चीजें भी जरा देख के बात करें। हम लोग जंग स्टार्ट की है इसराइल ने, जंग स्टार्ट की है अमेरिका ने, हम मार रहे हैं मुसलमानों को। अच्छा बाकरी साहब, अब ये बताइए कि पिछले दिनों में इतलात ये भी थी कि जो अरब ममालिक हैं उनके ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे। फिर हमें ये भी इतला मिली कि वहाँ पे अमेरिकन अहदाफ के ऊपर फिर से हमले किए गए। तो क्या वो इतला गलत थी कि हमले नहीं किए जाएंगे, या फिर ये देखने में आया कि उनकी तरफ से दोबारा से इंटरसेप्शन हो रही है, रुकावट पैदा की जा रही है और फिर से टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है? पेज़ेश्कियान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि इसके बाद हमें कॉल मौसूल हुई है हुक्काम की तरफ से कि हमारे अड्डे आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, आप भी काइंडली रोक लें अपने रिटेलिएशन। हमारा जो बुनियादी ढांचा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो तबाह हो रहा है। तो पेज़ेश्कियान साहब ने ये कहा था कि अगर आपकी अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होते हैं तो फिर हम भी आपके खिलाफ कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे। आधा घंटे के बाद अज़ुफ्रा एयरबेस से इनकी तरफ मिसाइल्स दागी गई तेहरान के अंदर। तो इन्होंने 10 मिनट के बाद अज़ुफ्रा एयरबेस जो एमिरेट में उनके ऊपर हिट किया। 1 घंटे के बाद बहरीन की 5th उसमें से जो अमेरिकन अड्डे हैं, वहां से किश्म आइलैंड की जो पावर प्लांट है, वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट है, उसके ऊपर हिट किया गया। और ईरानी भी आधा घंटे के बाद बहरीन की जो जो डिसैलिनेशन प्लांट थी उसके ऊपर हिट किया। ईरान तो 2 महीनों से कह रहा है कि हमारा जो टारगेट है, लेजिटिमेट टारगेट्स अमेरिकन अड्डे हैं जब वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। हम किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर वॉर नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हुए हैं। लेकिन जब आप अपने घर और अपना छत देते हैं दुश्मन के हाथ और दुश्मन आपके छत पे आके हमारे ऊपर बरसा रहा है मिसाइल, तो आप क्या समझते हैं कि हम सिर्फ तमाशाई देखते रहेंगे इसलिए कि यह हमारा हमसाया है, हमारे लोग मर रहे हैं यहाँ पे, तो हम आपकी छत पे हिट करेंगे? ये दोगला पॉलिसी आप छोड़ दें, या ये कहें कि यह हमारा घर है, हमारे छत के ऊपर दुश्मन नहीं आएगी और दूसरे हमसायों को तंग नहीं करेगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते